नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता चौधरी स्टडी क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हमने मेवाड़ के इतिहास में महाराणा मोक्कल पढ़ लिया था। महाराणा कुंभा हमने शुरू किया था और महाराणा कुंभा में सारंगपुर का युद्ध 1437 पढ़ा और उसमें विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, ये कुछ सारी बातें पढ़ी और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नागौर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ जिसमें फिरोज़ खां के दो बेटे थे, शम्स खां और मुजाहिद खां। दोनों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ कि राजा कौन बने। तो महाराणा कुंभा ने शम्स खां का साथ दिया और कुंभा के सहयोग से ये शम्स खां राजा बना। लेकिन कुंभा ने शर्त रखी कि नागौर दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा, लेकिन शम्स खां ने नागौर दुर्ग की मरम्मत करवाई। तब कुंभा ने शम्स खां पर आक्रमण कर दिया। तो शम्स खां गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया और वह गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के महमूद खिलजी ने कुंभा के खिलाफ 1456 ईस्वी में चांपानेर की संधि की। फिर हुआ बदनौर का युद्ध 1457 ईस्वी। महाराणा कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह, गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना। कुंभा ने गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना को हरा दिया और इस बदनौर विजय के उपलक्ष्य में बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर बनवाया। फरिश्ता के अनुसार महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किए, 1437, 1443, 1446, 1457 और 1467 ईस्वी। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि फरिश्ता के अनुसार महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किए। ये सन याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं। और फिर रणमल राठौड़ ने चुंडा के भाई राघवदेव को मार दिया, तो चुंडा मांडू मालवा से वापस आ गया और रणमल को मार दिया। लोक किंवदंती है कि लोक किंवदंती यानी होता है मतलब कहानी, लोक में प्रचलित कहानी। वैसे लोक किंवदंती है कि रणमल राठौड़ को उनकी दासी या प्रेमिका भारमली ने मार दिया। रणमल का बेटा राव जोधा भागकर काहुनी गांव बीकानेर आ गया। चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। और फिर हुई आंवल बावल की संधि 1453 ईस्वी। आंवल बावल की संधि 1453 ईस्वी महाराणा कुंभा और जोधपुर के राव जोधा के मध्य, और ये करवाई थी हंसाबाई ने। और मेवाड़ मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण इस संधि के माध्यम से किया गया और निर्धारण करने वाला स्थान था सोजत पाली। आंवल यानी आंवला का पेड़ और बावल यानी बबूल का पेड़, इन दोनों से ही सीमाओं का निर्धारण हुआ और ये संधि हुई। फिर राव जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल के साथ की। और राव जोधा के बारे में अगर कुछ पढ़े हैं तो वैसे हड़बू जी जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, उनके आशीर्वाद से राव जोधा राजा बना और जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव फलोदी दिया और जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर बसाया तथा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ये मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर है और इसकी नींव का पत्थर करणी माता ने रखा था। फिर आता है कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है। कुंभलगढ़ का वास्तुकार मंडन, कुंभलगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था और इस कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार मंडन है। और कुंभलगढ़ को मेवाड़ मारवाड़ की सीमा प्रहरी और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग में ही एक कटारगढ़ दुर्ग है जो इसका सबसे ऊपरी स्थान है, इसलिए कटारगढ़ को मेवाड़ की आँख कहा जाता है। और इस कटारगढ़ में ही बादल महल है। बादल महल में ही ये जूनी कचहरी है जहाँ पर प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। और अगर हम देखें तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसकी दीवार जो है परकोटा, उसकी लंबाई 36 किलोमीटर है और उसकी चौड़ाई 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं, इतनी उसकी दीवार की चौड़ाई है। और इस दीवार को भारत की महान दीवार कहते हैं। और कुंभलगढ़ या कटारगढ़ के लिए अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। हाथीगुड़ा की नाल पर बना दुर्ग जिसे मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार की संज्ञा प्रदान की गई है, वह कुंभलगढ़ ही है। और कुंभलगढ़ के उपनाम अगर हम देखें तो माहौर, नील, हिमवंत माने जाते हैं। ये कुछ बातें थी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। और अगर हम रिवाइज करें तो कुंभा में हमने सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी,
जो महमूद खिलजी और कुंभा के बीच हुआ था, कुंभा की जीत हुई। और फिर हमने पढ़ा था ये नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष, फिर चंपानेर की संधि 1456, बदनौर का युद्ध 1457 और आंवल बावल की संधि 1453 ईस्वी। ये कुछ बातें हमने पढ़ी थी। और कुंभलगढ़ हमने पढ़ लिया। और कुंभा ने कुंभलगढ़ के अलावा अनेक दुर्ग बनवाए, जैसे बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही। अचलगढ़ दुर्ग जो है उसका जीर्णोद्धार कुंभा ने करवाया था। फिर मचान दुर्ग सिरोही, मेरों पर नियंत्रण हेतु इसका निर्माण करवाया। भौमट दुर्ग उदयपुर, भीलों पर नियंत्रण हेतु इसका निर्माण करवाया। और कुंभा ने अनेक मंदिर भी बनवाए, जैसे नंबर 1 कुंभ श्याम या कुंभ स्वामी मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 3 स्थानों पर किया गया, चित्तौड़गढ़, अचलगढ़ और कुंभलगढ़। फिर दूसरा है श्रृंगार चौरी मंदिर, जिससे हम शांतिनाथ जैन मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष वेलका भंडारी ने करवाया था और इसे कुंभा की बेटी रमाबाई, जिसे वागीश्वरी के नाम से जाना जाता है, उसकी शादी की चौरी माना जाता है इस श्रृंगार चौरी मंदिर को। तीसरा है रणकपुर जैन मंदिर, जिसका निर्माण 1439 ईस्वी को जैन व्यापारी धरणक शाह ने करवाया था। इस रणकपुर जैन मंदिर के वास्तुकार देपाक माने जाते हैं और यह मथाई नदी के किनारे स्थित है। और इन मंदिरों में चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख है और इस चौमुखा मंदिर में भगवान आदिनाथ की मूर्ति है और इसमें 1444 स्तंभ हैं, अतः इसे स्तंभों का अजायबघर या स्तंभों का वन कहते हैं। कुंभा के समय ऋषभदेव जी या आदिनाथ जी या काला जी या केसरिया जी के मंदिर का निर्माण हुआ धुलेव गांव उदयपुर में। भीलवाड़ा निवासी कवि राजा श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में कहा था कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। और ये कवि राजा श्यामल दास सज्जन सिंह का दरबारी कवि था। कुंभा के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल तथा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ये कुछ मोस्ट बातें थी, आपको ध्यान रखना है। कवि राजा श्यामल दास, पुस्तक वीर विनोद, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया और कुंभा के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल और राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कुंभा को माना जाता है। ये सारी बातें आपको बार बार रिवाइज करते रहना है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और इस वीडियो को बार बार देखें। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आप इतने कम टाइम में भी बहुत ही ज़्यादा पढ़ सकते हैं, इसलिए वीडियो को बार बार देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुंभा की उपाधियाँ, साहित्य, रचनाएँ और उसकी टीकाएँ, नाटक, दरबारी विद्वान, ये कुछ सारी बातें पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।